ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई रूप दिखाई दिए, लेकिन नेता हो तो ऐसा। सिंधिया ने न तो अपना स्वागत कराया और न ही लोगों से गुलदस्ते लिए। सिंधिया गुलदस्ता लेने से मना करते नजर आए। सिंधिया ने बिपिन रावत के निधन के चलते दुख व्यक्त किया और गुलदस्ता नहीं लिया। इस दौरान सिंधिया ने दौड़ लगाई। उनके एक नेता दौड़ के बीच में ही गिर पड़े। हंसी हुई, लेकिन सिंधिया नहीं रुके। उन्होंने बैटिंग में भी हाथ आजमाया और अपनी बात रखी। सुनिए। कसा तुम्ही रवि? हाँ, मैं तो वो चलिए मेहता साहब पूर्ण रूप से निरीक्षण भी किया है। कार्य गति के साथ साथ हमारे आर्किटेक्ट के साथ संवाद, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ पैरवी और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की समस्त टीम भी आज यहाँ उपस्थित है। करीब 45% कार्य आज तक समाप्त हो चुका है, 55% बाकी है। हमारे स्टैंड्स आने वाले मई के माह से तैयार होना शुरू हो जाएंगे। संपूर्ण तैयारी पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तर चारों दिशाओं को मिलाकर अक्टूबर के माह तक पूर्ण तैयारी हो जाएगी। उसके बाद एक माह फिनिशिंग के लिए ज़रूरत होगी। दिसंबर तक हमारा स्टेडियम एक भव्य रूप धारण कर लेगा। इस स्टेडियम की कैपेसिटी करीब 30,000 की होगी, जिसमें दर्शकों के लिए दर्शक गृह, कॉरपोरेट बॉक्सेस, हमारे सारे अनाउंसर्स और मीडिया के लिए भी विशेष सुविधाएं प्राप्त की जाएंगी। हमारी आशा और अभिलाषा है कि ये एक राष्ट्र का नहीं, एक विश्व का सबसे आधुनिक, सबसे बेहतरीन वातावरण स्टेडियम के रूप में भी और टर्फ विकेट के रूप में भी। मध्य प्रदेश की विशेषता है कि हमारे जो टर्फ विकेट्स हैं, फास्ट प्लेइंग विकेट्स होते हैं, हाई स्कोरिंग विकेट्स होते हैं और हमारी आउटफील्ड भी बड़ी तेज़ रहती है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के 2 ग्राउंड ही, इंदौर का ग्राउंड और ग्वालियर के ग्राउंड पे विश्व के कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। जब सचिन तेंदुलकर जी ने और हमारे सहवाग जी ने डबल दशक पूरे हमारे मध्य प्रदेश की क्रिकेट की बरादरी के लिए मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन सदैव क्रिकेट को, मध्य प्रदेश की क्रिकेट की बिरादरी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सदैव सकारात्मक तरीके से प्रयासरत है। चाहे अधोसंरचना हो, चाहे मानव संसाधन को प्रशिक्षण देने की बात हो। और आज इस बात का बड़ा गर्व है हमें कि हमारे 2 खिलाड़ी ने इंडियन टीम में भी प्रवेश किया है। उस दिन का हम इंतज़ार कर रहे थे बहुत ही वर्षों से, जब दोबारा मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का हुनर केवल राष्ट्र स्तर पर नहीं लेकिन विश्व पटल पर हम लोग उजागर कर पाएं।
मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के वर्तमान के नेतृत्व में ये संभव हो पाया है। अभिलाष जी और उनकी समस्त टीम को, संजीव राव जी, बाकी सभी को मैं अपने तहे दिल से बधाई अर्पित करना चाहता हूँ। हमारे खिलाड़ियों को, हमारे सभी प्रशिक्षणकारियों को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ। आज ग्वालियर के भविष्य के रत्न का हमने सर्वेक्षण किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम मेरे पूज्य पिताजी का सपना था। बहुत दिनों से वे प्रयासरत थे और आज तीव्र गति से इस ग्राउंड पर भी होगी। मैं उत्सुक हूं 2023 के जनवरी के लिए, जब हमारी कोशिश रहेगी कि बीसीसीआई का जो अंतर्राष्ट्रीय मैच आवंटित होगा उसमें मध्य प्रदेश का मैच जब ग्वालियर की बारी आएगी तो इस नए ग्राउंड में हम लोग पूर्ण रूप से आयोजित करेंगे। उसमें आप लोग भी होंगे और मुझे विश्वास है कि एक बहुत बेहतरीन फैसिलिटी देश के लिए और क्रिकेट के विश्व के लिए यहाँ पूर्ण रूप से तैयार होगा। सर दिग्विजय सिंह ने गद्दार जैसे अब आप कहाँ जा रहे हो आप भाई? हम लोग खेल के मैदान पे हैं। सर राजनीति में ऐसे मैं कोई टिप्पणी उस पर नहीं कहूँगा। जो मुझे कहना था मैंने ऑलरेडी मुंगावली में कह दिया। जो गंदगी पड़ी हुई है जी, पुराना जो स्टेडियम है उसके आसपास काफी गंदगी पड़ी हुई है, ना प्रशासन का ध्यान है। मैं आप जरूर मेरे लिए एक छोटा सा नोट अगर बना दें, उस पर मैं स्वयं कार्रवाई करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।